तो आज का मेन टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस। तो फंक्शंस जो पढ़े हो, फंक्शन क्या होता है कोई हमको बताएगा, उसका आगे हमको बताएंगे। व्हाट इज द फंक्शन इन एनी लैंग्वेज, इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम बताएं या नहीं बताएं? जिसको बताना है बताइए, आपको पता है बता देते, नहीं तो बाकी लोग हैं। बोलिए। तो फंक्शन एक या तो इनबिल्ट होता है या फिर यूजर डिफाइंड होता है, जिसके अंदर एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रहता है जो कि फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे वो सारा स्टेटमेंट्स एक बार में रन हो जाता है, जो कि जिसमें हम पैरामीटर्स देते हैं, सॉरी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं और वो एज ए पैरामीटर इनटेक करते ये बहुत वेग वेग था, कोई और बताओ, उतना अच्छा डेफिनेशन नहीं। बेसिकली एक फंक्शन जो होता है रीयूजेबिलिटी कंपोनेंट अगर हम बोलते हैं तो उसको ज्यादा बढ़ावा देते हैं। जैसे कि लाइक भैया ने भी बोला कि सेम मतलब लाइक जो ब्लॉक ऑफ कोड जिसको कि बार बार मतलब अगर हमें कहीं रन करना हो तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट होल कंप्लीट कोड हम क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। वो पैरामीटराइज्ड है नहीं है आर्गुमेंट है वो तो खैर बात की बात है। मतलब ठीक। बेसिकली एक फंक्शनैलिटी हम बोल सकते हैं, किसी चीज में फंक्शनैलिटी डालना। वो सेट फंक्शनैलिटी ऑफ कुछ भी हो सकता a set of reusable codes. है। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जावास्क्रिप्ट में या फिर कहीं पे भी कोई भी लैंग्वेज में वी फॉलो कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड ड्राई, DRY, ड्राई, विच मीन्स डोंट रिपीट योर सेल्फ। तो समथिंग दैट जो तुम करने वाले हो मल्टीपल टाइम्स, डोंट ट्राई टू कीप रिपीटिंग इट, कॉपी पेस्ट। इसके करने की जगह ट्राई टू मेक इट मॉड्यूलर, रीयूजेबल। सो दैट्स व्हाई वी यूज फंक्शंस। ठीक है। तो फंक्शंस आर रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड, ठीक है, जिसका एक स्पेसिफिक काम होता है, जिसके लिए उसको बुलाया जाता है। ठीक है। ये फंक्शंस के कारण ही मॉड्यूलर और मेंटेनेबल कोड होता है। हम कितना फंक्शंस लिखे हैं पिछले एक साल में, बस गिनती नहीं है। बिकॉज इट मेक्स लाइफ इजी, जनरली वेरी इजी। ठीक है। अभी डिफाइनिंग एंड इन्वोकिंग फंक्शंस। डेफिनेशन होता है फंक्शन का। एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन कीवर्ड। ठीक है। उसके बाद फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग पैरामीटर्स देते हैं। पैरामीटर्स हो भी सकते हैं फंक्शन के, नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है। ठीक है। अगर पैरामीटर्स हैं तो उस पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा सेपरेटेड देते हैं, सिंगल है तो कॉमा देने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल है तो कॉमा सेपरेटेड देते हैं। उसके बाद हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन लिखते हैं। एंड फंक्शन में जनरली एक रिटर्न वैल्यू होता है, रिटर्न वैल्यू ना भी हो तो दिक्कत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस करने का चीज यह है, क्योंकि बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज अ डायनामिकली टाइप लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज लाइक सी और सी प्लस प्लस, जावा etc, we don't have to define a return type of the function। ठीक है। तो जनरली कैसे लिखते हैं हम लोग, void फंक्शन का नाम लिख दिए पैरेंथेसिस में। सी प्लस प्लस में ऐसे होता है, या फिर जावा का तो रटने का तोता ये चीज है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। तो वॉइड क्या होता है वहां पे, दैट इज बेसिकली द डेटा टाइप दैट इज बीइंग रिटर्न। वॉइड मींस नथिंग, एम्प्टीनेस। सो वो होता लाइक है इंट मेन स्टैट। वगैरह इस टाइप में ना। हाँ, तो वो होता है स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस, वेयर एज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट इट इज अ डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। सो हम लोगों को कोई भी रिटर्न टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। वी कैन सिंपली रिटर्न वेरिएबल, रिटर्न कर सकते हैं कुछ कांस्टेंट स्ट्रिंग नंबर्स, कोई भी कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। इनफैक्ट वी कैन रिटर्न अ कंप्लीट फंक्शन एज वेल। ओके। फंक्शंस को डिक्लेयर इस सिंटेक्स में करते हैं, देख लो सही से। फंक्शन कीवर्ड, नेम, पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स कॉमा सेपरेटेड, कर्ली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन लिखा जाता है। इन्वोक कैसे करते हैं, इन्वोक करते हैं जस्ट नाम लिख के फंक्शन का, और पैरेंथेसिस डाल देते हैं। अगर पैरामीटर्स जानना है तो उसके अंदर पैरामीटर्स लिखते हैं, नहीं जानना है नहीं लिखते हैं। सिंपल है। देखो यहाँ पे गिरी दी पेश की है। तो होना क्या था इस फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमको कौन बताएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। देख के बताओ ये फंक्शन क्या कर रहा है। कोई दूसरा आदमी, दो लोग अभी तक बोल रहे हैं, आगे बोल। मैंने इसमें पूछना था जहाँ पे फंक्शन ग्रेट लिखा है, पहले फंक्शन है फिर फंक्शन नेम है, हम्म। फिर पैरामीटर्स कहाँ, नेम की जगह पैरामीटर्स आएंगे ना? नेम जो है वो पैरामीटर है एक। अगर वहां पे नेम और एज दो पैरामीटर होता तो नेम कॉमा एज लिखते। तो इनके अंदर यहाँ पे वो नहीं लिखेंगे वैर नेम कॉमा वैर एज कुछ नहीं, भी? कुछ भी नहीं, पैरामीटर्स ऐसे ही डिफाइन कर दो बस? ऐसे डिपेंड करो। हाँ, जावास्क्रिप्ट अच्छा। बताया नहीं था लूजली टाइप्ड भी है। अच्छा। एक मिनट, ऐसा है क्या कि कोई दूसरा बोले मुझे नहीं आवाज आ रही है? किस लिए बोल रहा है?
और माधवी बोल रही है, माधवी किसले बोल, और दीपेश की आ रही है, माधवी की आवाज मेरे को आ ही नहीं रही बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तुमको आया। यूजर वॉल्यूम कम है। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया। अच्छा तो बताओ माधवी, तुम ही बोल रही हो, बता दो कि क्या क्या लग रहा है इस फंक्शन का इसकी काम क्या है। आउटपुट होगी, काम क्या है इस फंक्शन का। फंक्शन का काम तो यही है, इसकी रीयूजेबिलिटी का बेसिक वही चीज नहीं होएगी। नहीं नहीं, इस फंक्शन का, इस हाँ, फंक्शन डिक्लेरेशन, इस फंक्शन का क्या काम। आउटपुट बताऊं, इसकी आउटपुट पूछ रहा हाँ बेसिकली क्या रिटर्न कर रहा है ये, कर है। क्या रहा ये है। रिटर्न करेगा हेलो नेम एक्सक्लेमेशन। तो इस वाले का वैल्यू क्या आएगा, इसका कंसोल लॉग में क्या प्रिंट होगा। हेलो दीपेश एक्सक्लेमेशन। हम ऐसे यहाँ पे हाँ, आउटपुट लिखे हुए थे बट जस्ट इन केस। अब मैंने तो वो देखा था वैसे, बट नेम की जगह दीपेश है तो वो नेम में ही आएगा ना दीपेश। यस, उस फंक्शन में दीपेश को पास करेंगे तो दीपेश ही प्रिंट करेगा ना वो। यस, तो दीपेश जो था वो यहाँ से यहाँ गया, इस वेरिएबल का वैल्यू स्टोर हुआ, और जब हाँ, इस वैल्यू को रिटर्न किया गया, हम लोग आइदर रिटर्न कंसोल लॉग एज अ फंक्शन को ग्रीट को डायरेक्टली इसके अंदर कॉल कर सकते हैं। लेट मी शो यू फंक्शन ग्रीट नेम, एंड यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं हम लोग हेलो प्लस प्लस नेम, सॉरी गाइस, ठीक है। एंड देन वी आर कॉलिंग इट सिंपली, हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं कंसोल लॉग ग्रीट दिपेश, एंड इट विल रिटर्न अस हेलो दिपेश। ऑफ कोर्स कुछ स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो हेलो दिपेश आ गया, तो हम लोग डायरेक्टली कंसोल लॉग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये पार्ट जो है ये हमको रिटर्न वैल्यू किया, तो जस्ट इसको रन करने से कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि हुआ क्या, ये पर्सन, ये जो फंक्शन था ये इन्वोक हुआ और ये वैल्यू पार्ट को रिटर्न किया हेलो दीपेश को, लेकिन उस हेलो दीपेश का कुछ हुआ ही नहीं, ना ही कोई वेरिएबल उसको स्टोर कराया, ना ही कोई कंसोल लॉग था। whereas अगर हम इसको चेंज कर दें, ठीक है, दीपू सुन तो सुन, हेलो। हाँ ये बता डायरेक्ट, मतलब वो अगर तू पहले रहने देता जैसे जैसे था वैसे ही, और ये ग्रीट दीपेश के बाद इसी को अगर हम console डॉट लॉग में डालते तो ये आउटपुट देता कि नहीं देता? हाँ हाँ, वो रिटर्न रिटर्न रहने देते हैं हम। अरे ज्यादा ही हटा दिया, अरे पूरा ही हटा दिया। हाँ हाँ हाँ, हम्म, ये मैं क्या बोल रहा करना हूँ। है अब? इसको एक बार रन करके देख, चल रहा है कि नहीं चल रहा, मतलब हाँ चल कुछ रहा है, हम चलाए डाउट, थे। मतलब करेगा ना? हाँ हाँ ये तो ठीक हम है, चलाए वही थे, ये वही मैं, देखो। ठीक है ठीक है ठीक है। और वापस से भाई कॉलन, क्या चीज, इसमें सेमीकोलन का कंसेप्ट नहीं है। सेमीकोलन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, आपका मर्जी होता है पूरा। इसको फर्क अच्छा, नहीं पड़ता है लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। लूजली टाइप्ड। ओके। लिख रहा है। अभी क्या हुआ, हम इसको इन्वोक किए, और इंस्टेड ऑफ ये फंक्शन का काम कुछ रिटर्न करना नहीं था बट कंसोल लॉग कराना था, ये फंक्शन सीधे सीधे कंसोल लॉग करा दिया, इसको फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके अंदर कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो लेट आई इज इक्वल टू ग्रीट दिपेश, एंड यहाँ पे अगर हम कंसोल डॉट लॉग आई करेंगे, तो उसके बाद ये पार्ट तो आएगा और ये अनडिफाइंड आएगा। अनडिफाइंड क्यों आएगा, क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिपीट, कुछ वैल्यू दे नहीं रहा था, और बताए थे कि जब तक कोई वैल्यू मिलता नहीं किसी वेरिएबल में तो उसका वैल्यू अनडिफाइंड होता है। तो जब हम लोग उसको कंसोल लॉग किए तो उसका वैल्यू अनडिफाइंड ही आ गया। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है ये पार्ट तुम लोग सबको। हाँ भाई, क्लियर है क्लियर। बाकी लोग भाई, दो तो तीन लोग थोड़ी हैं यहाँ पे, नहीं रुक जाए, प्रोसेस कर रहे थे। प्रोसेस कर रहे थे। अच्छा ग्रीट के अंदर नेम में दीपे। ये पैरामीटर है। अच्छा,
हाँ तो दीपेश तो दे दिए, तब हेलो और नेम आ गया, उसके बाद हेलो लॉग दीपेश आई। हुआ, फिर लॉग आई हुआ, लॉग आई जो हुआ, अब ग्रीट दीपेश तो रिटर्न नहीं कर रहा है ना, इसके अंदर कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, तो इसके अंदर कुछ स्टोर नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वैल्यू अनडिफाइंड होता है, तो अनडिफाइंड प्रिंट होगा। भाई तो आई के अंदर एक बार जब स्टोर हो गया तो दोबारा फिर डिफाइन करना पड़ेगा। आई के अंदर क्या स्टोर हुआ, हेलो दीपेश। हेलो दीपेश कैसे स्टोर हुआ, यहाँ कुछ रिटर्न हो रहा है, ये ओ कंसोल नहीं। लॉग करा है ना। हाँ हाँ अच्छा एक बार ओ रिटर्न हाँ करियो, आई आई ने स्टोर करियो वैल्यू। हम इसी को रिटर्न करा देते हैं, हेलो। हेलो भाई, एक बार कंफर्म करना मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही आ रही, ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, दिख गया। अब ये हेलो दीपेश विद स्मॉल एच रिटर्न कर रहा है, तो ये इसके अंदर गया, पास हुआ, इसके अंदर स्टोर हुआ और यहाँ पे कंसोल लॉग हो गया। ठीक है, क्लियर है, हम्म फिर हम आगे चलते हैं। तो फंक्शन पैरामीटर्स और रिटर्न वैल्यू भी हम समझा ये दिए। पैरामीटर्स वो डाटा होता है जो हम लोग फंक्शन के अंदर पास करते हैं, और रिटर्न वो डेटा होता है जो कि फंक्शन हम लोग को वापस करता है जब वो इन्वोक हो जाता है। ये पार्ट समझ है, क्लियर है सबको? हेलो भाई, सब शांति में क्यों होते हैं, हाँ क्लियर हाँ, है? आ गया आ गया। ठीक है, फंक्शनल एक्सप्रेशन। अब समझो फंक्शनल एक्सप्रेशन क्या होता है। फंक्शनल एक्सप्रेशन ये होता है कि हम लोग अभी भी किए थे कि किसी वेरिएबल, अभी नहीं किए थे वैसे टेक्निकली, किसी वेरिएबल को हम लोग असाइन कर देते हैं पूरा का पूरा फंक्शन, तो वो जो वेरिएबल होता है वो फंक्शन की तरह ही बिहेव करता है। ये देखो, ये फंक्शन जो है इसका कोई नाम नहीं है, ये फंक्शन स्ट्रेट फंक्शन है, और ये वैल्यू जो है ये स्ट्रेट आउट ले रहा है, इसको करके दिखाता है, इसी फंक्शन को करके दिखाता है। यहाँ पे अगर हम लेट ए इज इक्वल टू फंक्शन ग्रीट कर दिए, और उसके बाद ए के अंदर ब्रैकेट देके किसी और का नाम लिखे, अंकित का नाम लिखे फॉर एग्जांपल, और उसको कंसोल लॉग करा दिया, ठीक है, तो हेलो अंकित आ रहा है। देखो हम क्या किया, हम फंक्शन बनाए ग्रीट नाम से, लेकिन उसको हम लोग स्टोर करा दिए एक वेरिएबल में। अब ये जो वेरिएबल ए है, इट्स वर्किंग लाइक द सेम फंक्शन ग्रीट। अब इससे क्या होगा फायदा कि हम चाहे तो इस ग्रीड को भी हटा सकते हैं, हम लोग उसको नाम देने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये जब फंक्शन बिना नाम के लिखा जाता है, देन वी कॉल इट अ anonymous function, नॉट एरो, कह सकते कि ए इसका फंक्शन anonymous नेम है। function। ठीक है, तो अरे कोड दिखाइयो। हाँ क्या ए फंक्शन नेम नहीं है? ए अब फंक्शन नेम नहीं है, तो ए वेरिएबल है जो कि एट द फंक्शनल एंड तो हमें एक एक्सप्रेशन है। नेम यूज करना ही पड़ रहा है ना, चाहे वो ग्रीक नाम हो चाहे वो ए नाम हो। हाँ, बस डिफरेंस ये कि ए यहाँ पे वेरिएबल है इंस्टेड ऑफ फंक्शन होने का। हाँ मतलब जहाँ पे फंक्शन नेम यूज कर रहे थे वहां पे ए यूज कर रहे हैं। हाँ तो हम इसको भी तो फंक्शन की तरह यूज कर रहे हैं, ए है हाँ, वेरिएबल, लेकिन एंड में अंकित को भी तो तुम ए के अंदर पास कर रहे हो ना। हम समझ रहे हैं कि तुम लोग क्या सोच रहे हो कि इसका यूज क्यों कर रहे हैं, ये सोच रहे हम्म, हो ना, जरूरी फंक्शन नहीं। की तरह ही काम कर रहा है ए भी। हाँ, तो इसका ये अगला एग्जांपल जो है रिकर्जन का, ये अच्छा रीजन है कि क्या है, क्यों है। ठीक है, दिख रहा है जावास्क्रिप्ट मेरी वैल्यू फैक्टेरियल बढ़ाई। है, ठीक है, इसके अंदर हम स्ट्रेट आउट वैल्यू डाल रहे हैं। अब क्योंकि डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, तो ये सही से काम नहीं करेगा अगर हम इसको, नहीं काम तो करेगा ऐसे भी। लेट मी राइट दिस फंक्शन ऐसे, फंक्शन फैक्ट, या हाँ, कासम को ये सब लिख रहा होता तो हम हाँ डीएससी में टॉपर होते, बट नहीं है, सॉरी। कल के क्वेश्चंस नहीं देखने चाहिए किसी को। रिटर्न वन आई सपोज, यार हमको सोच रहे हो हमको
फैक्टोरियल भी नहीं आता है, क्या जमाना है। कॉमर्स था क्या? नहीं भाई, कर ले भाई बेइज्जती, यही मौका मिलेगा, इसलिए बदला पूरा हुआ। इट्स वर्किंग प्रॉपरली। बीसीए पे जितना बदला लिया वो पूरा हो गया। चलो ठीक है, यहाँ पे तुम रिकर्जन में यूज कर रहे हो f इज इक्वल टू फंक्शन, स्टिल वर्किंग इज सेम। अब हमको खुद सोच रहे हैं कि वैसे हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन यूज करते हैं क्या कहीं, हम लोग इफी के स्टोर अलावा, कराने के लिए एज अ इफी फंक्शन को एज अ चलो फंक्शन पास कराने के लिए कॉल बैक फंक्शन में। कॉल बैक फंक्शन नहीं बता सकते ना, दिक्कत तो यही है। अभी नहीं, कॉल तुम बैक यूज केस पूछा ना, तुम यूज हम, केस पूछा ना अरे कि तो वीडियो दिक्कत ये, स्टोर क्यों करते हैं। हमको मालूम है, हम इन लोग को कैसे बताए कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन हमको उसको 7 में 8 में लेक्चर में कराना है, अभी कैसे बता दें। तो ठीक है, मतलब ये एक टाइप ऑफ फंक्शन है और इसकी यूजेबिलिटी हम बाद में समझ लेंगे, बाद में हाँ, बता एक देंगे। नहीं अभी यूजेबिलिटी अभी, जैसे एक अभी भी बता देते हैं, एक अभी भी बताएंगे, उससे पहले समझो ये है एरो फंक्शन। ठीक है, इसके कारण हमारी जिंदगी हुई लिखा वो आसान। तूने अपने लिए लिखा था? क्या चीज? जो कोड लिखा वो अपने लिए लिखा था? देखने तो दे कम से कम। क्या लोग क्या ही जा रहा है। चलो ठीक है, एरो फंक्शंस देख लो। एरो फंक्शंस जो है ES6 बताए थे 2015 में, एक बड़ा अपडेट आया था जावास्क्रिप्ट का, जिसके बाद जावास्क्रिप्ट में बहुत अच्छे अच्छे फंक्शंस मतलब फीचर्स ऐड हुए थे। उनमें से एक था एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शन इज द वे जैसे हम कोड लिखते हैं। मेरा अगर गिटहब खोल के मेरा चेक करोगे टाइपस्क्रिप्ट फाइल्स वगैरह, आई प्रेफर टू राइट एरो फंक्शन। एरो फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यू कैन राइट द फंक्शन इन सिंगल लाइन। हम पहले सिंटेक्स बताते हैं एरो फंक्शन का। दिस वाज अ नॉर्मल फंक्शन, लेट मेक अ वेरी नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन ए है, फंक्शन फंक है मान लो, ये ए और बी पैरामीटर्स ले रहा है एंड इट इज रिटर्निंग ए प्लस बी। ठीक है, ये हुआ नॉर्मल फंक्शन। अब एरो फंक्शन क्या होगा, एरो फंक्शन होगा फंक, लेट लेट लेट्स गिव इट फन नाम दे देते हैं। फिर ये लेगा दो पैरामीटर्स ए कॉमा बी एंड इट विल गिव एन एरो ऑफ ए प्लस बी। ये जो है और ये जो है दोनों बात तो सेम सही चीज लिखे है। हैं। ठीक है, सिंटेक्स में डिफरेंसेस देख लो, लेकिन यहाँ नहीं, पे भाई क्या था। इसने पुरानी यहाँ म्यूजिक पे जो किसी में फन और बनाया है, हाँ, जो यहाँ पे फन बनाया है, वो वेरिएबल बनाया है ना। यही तो इंटरेस्टिंग बात है, ये है एरो फंक्शन का सिंटेक्स। इट इज अ कंप्लीट फंक्शन, नॉट एन वेरिएबल। हमेशा फन ही एरो लिखते हैं वहां फंक्शन। पे। नहीं, कुछ भी लिख लो, फंक्शन नेम है ये, एबीसी। अच्छा, ये फंक्शन नेम की तरह होगा, वेरिएबल नहीं है ये, ठीक है। इसमें मतलब पैरामीटर्स दो पास हुए, मतलब जितने भी पास कर रहे हो और साथ में एरो लगता है, तो वो फंक्शन हाँ, बन जाता है एबीसी। पैरामीटर्स नहीं जाएगा तो ऐसे डाल दो ब्रेक खाली। ठीक है, तो क्या ये खाली? क्या है, लेट वेरी कॉन्स्ट, तीनों में से कुछ भी। ठीक है, उसके बाद हम्म, फंक्शन नेम इक्वल टू पैरेंथेसिस, अगर वेरिएबल है तो अंदर डाल दो कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल, उसके बाद इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन। इट रिजेंबल्स एन एरो, देख के एरो जैसा लग रहा है, इस कारण से इसको एरो फंक्शन बोलते हैं। इसके बाद आइदर स्टेट वन लाइनर है तो रिटर्न वैल्यू यहाँ लिख दो, अगर लंबा फंक्शन है तो ऐसे पैरेंथेसिस खोल दो, कंसोल डॉट लॉग, 2 3 लाइन लिखना है तो हेलो। बड़ा करना है तो पैरेंथेसिस मतलब ये कर्ली ब्रेसेस खोल दो। नहीं, अगर छोटा सा ही है जैसे यहाँ पे छोटा था तो सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो अगर तो बिना ठीक है, रिटर्न के भी हो तो जाएगा। बिना बिना रिटर्न लिखे हुए डायरेक्टली तुम उसको पास कर सकते हो। ठीक है, अब हम दोनों को कॉल कर देते हैं, दोनों को ही कॉल कर देते हैं। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग, पहला फंक को कॉल कर रहे हैं, फंक को 1 2 के साथ, और इसको कॉल कर रहे हैं एबीसी को 1 2 के साथ। अब दोनों को 3 वापस कर रहे हैं। समझ आ गया?
यहाँ पे 2-3 बेसिक चीजें लिखे हुए हैं। भाई वैल्यू चेंज करके करना, तब थोड़ा सा हो सकता है गलती हम समझ रहे हैं। या अभी हम ये दिखाना चाहते थे दोनों सेम जैसे काम करता है। नीचे वाला 5 हुआ। अच्छा, वो एरो का काम क्या हुआ था? वो एरो की सिंटैक्स है बताने का कि ये जो फंक्शन है इक्वल ये इसके बाद पैरामीटर्स और इस एरो के बाद हम फंक्शन लिखने वाले हैं। ठीक है, अब एक लाइन में अगर रिटर्न वैल्यू वापस कर रहा है तो यहाँ पे लिख दो, अगर बड़ा फंक्शन लिखना है तो करली ब्रेसेस के अंदर लिख दो। मतलब हम जो रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं वो ये एरो काम कर रहा है। टेक्निकली हाँ, लेकिन अगर आपको लंबा कुछ लिखना है, अगर 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 यहाँ पे सिंगल लाइन ऐसे स्टेटमेंट है हाँ तो सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, तो अगर नहीं है मान लीजिए कि 2-3 लाइन लिखना है कंसोल डॉट लॉग हेलो और उसके बाद रिटर्न करना है प्लस बी, तो आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा। अब क्या होगा, पहले अरे यार, हेलो इसमें लिखाएगा। रिटर्न क्यों लिखना पड़ रहा है? क्या चीज? इसमें रिटर्न क्यों लिखना पड़ रहा है? वो एरो तो दिया हुआ है ये हाँ तो क्या वो उसको थोड़ी रिटर्न करेगा? आपको जो सिंगल इतना देर से किस लिए बोल रहा है, सिंगल लाइन का जब फंक्शन लिखना हो तब रिटर्न नहीं लिखना होता है। मतलब ये फंक्शन सिंटैक्स है इसका। हाँ, अब फंक्शन में आपको एक लाइन का लिखना हो या 10 लाइन का लिखना हो, आपको रिटर्न लिखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं होता था। हम्म। बिकॉज फंक्शन जो था ये फंक्शन वाला फंक्शन ये ES1 से 1995 से चला आ रहा था एंड 2015 में 20 साल के बाद दे वर लाइक इट नीड्स अ सेकंड वर्जन, तो दे क्रिएटेड दिस। आई पर्सनली प्रेफर दिस। ये देखने में फील कराता है कि आप कुछ अलग कर रहे हो, ना कि मोस्टली रैंडम। सब आदमी फैट एरो ही लिखते हैं। चलो अगला है एनोनिमस फंक्शन। पहले भी बताया एनोनिमस फंक्शन क्या होता है। वो फंक्शन जिसका नाम नहीं होता है, फंक्शन नेम नहीं देना पड़ता है, यू सिंपली राइट फंक्शन पैरेंथेसिस। अब देखो इसका यूज केसेस हो सकता है कॉल बैक फंक्शन में, वो क्या होता है हम नहीं बताएंगे। बेसिकली कॉल बैक फंक्शन एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है एज अ पैरामीटर, इतना ही समझ लो। कहाँ यूज करते हैं, क्या स्पेसिफिक है, जानने की जरूरत नहीं। सेट टाइम आउट एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होता है आगे बताएंगे, अभी नहीं। उसके अंदर पैरामीटर में एज अ फंक्शन जाता है, तो उसको सिर्फ एक रिटर्न वैल्यू चाहिए होता है, इसको नहीं मतलब इस फंक्शन को, ये फंक्शन रिपीट, जो फंक्शन कहीं रिपीट नहीं होगा वो फंक्शन को कराते हैं। अब बोलो कोई फंक्शन जो है वो अगर रिपीट ही नहीं होगा तो मॉड्यूलर कोड कैसे है, वो रीयूजेबल कोड कैसे है? मेरा बात समझ में आ रहा है? समझ नहीं आया क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग से बोलियो। हम ये बोले कि अगर कोई फंक्शन को ऐसा, कहीं पे फंक्शन ऐसा लिखना है जहाँ पे यू जस्ट नीड अ रिटर्न वैल्यू वंस, और वो फंक्शन दोबारा तुमको कहीं कॉल नहीं करना है, उस फंक्शन का दोबारा काम नहीं है, तो वहां पे अनोनिमस फंक्शन बना सकते हैं, फंक्शन को बिना नाम दिए फंक्शन को लिख सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि सवाल ये आएगा कि अगर वो फंक्शन रिपीट ही नहीं होगा देन व्हाई राइट अ फंक्शन एट ऑल? नहीं क्या? जस्ट राइट स्टेटमेंट। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि sometimes you need to perform a certain steps to get to a final value। इसके अंदर तुमको एक वैल्यू पास करना था, ठीक है, उसका वैल्यू तुमको मिलेगा कुछ टाइम के बाद। अब ये पॉइंट है कि इस कुछ टाइम के बाद जो वैल्यू मिलने वाला है उसको तुम कैलकुलेट कैसे करोगे। यहाँ पे कंसोल लॉग कर दिया है कि इसके अंदर कुछ बहुत सारी चीजें हो सकती है। सेट टाइम आउट का काम ये होता है कि सेट टाइम आउट का काम ये होता है कि सेट टाइम आउट के अंदर कॉल बैक फंक्शन जाता है, और ये जो फंक्शन जाता है वो इस कॉमा के बाद जितना टाइम लिखा है उतना मिली सेकेंड्स के बाद रन होता है। हम तो ऐसे बता दिए रफली रफली ये क्या करता है। तो ये जो फंक्शन लिखेंगे ये 2 सेकेंड, 2000 मिली सेकेंड से 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के डिले के बाद रन होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 4-5 लाइन लिखना था, उस केस में क्या करते हैं, फंक्शन ही लिखना पड़ेगा ना, यू कांट सिंपली राइट ना ऊपर में ही। उसके अलावा ये इफी होता है, इफी होता है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। समझाते हैं क्या होता है। हमको तो पहले वाले का सिंटेक्स में थोड़ा डाउट है, ये मतलब कि वो वो मत सेट टाइम समझिए, आउट क्या हाई ये है? ऑर्डर, ये सेट टाइम आउट हम आगे चल के पढ़ाएंगे। इट इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। हम मतलब आगे ये इनबिल्ट जो फंक्शन है? फंक्शन देखिए, हम 10वां लेक्चर में से टाइम आउट सेट इंटरवल
क्लियर टाइम में 30 पर आने वाला है, तो अभी वेट करो। ये जो फंक्शंस हैं इनके डिक्लेरेशन में आगे फंक्शन नहीं लिखना होता क्या? नहीं, फंक्शन नाम नहीं लिखना होता, फंक्शन का नेम नहीं लिखना होता, फंक्शन लिखना होता है। वो लेकिन वो तो फंक बाद में या लिखा हुआ है, पहले वो नहीं तो लिखा हुआ। अंदर लिखा है। हाँ, क्या चीज? फंक्शन कीवर्ड जो है वो अंदर लिखा हुआ ब्रैकेट के, बाहर नहीं ये हाँ। लिखा। सेट टाइम आउट एक फंक्शन है जिसके ओके अंदर एक और फंक्शन है, ये फंक्शन दूसरा फंक्शन है जो इसका पैरामीटर है। ओके, और उसका वो फंक्शन नेम क्या है? उसका फंक्शन नेम नहीं, इसका कोई फंक्शन नेम नहीं है। अच्छा, मतलब सेट टाइम आउट का एक फंक्शन, जो तूने फंक्शन लिखा है वो उसका फंक्शन है, हाँ, ये होता है कॉल बैक फंक्शन जो कि हम पढ़ाएंगे। और जो फंक्शन का कोई पैरामीटर नहीं है ना आगे, ये बोल रहा है ना? हम उसका यूज केस दिखा रहे हैं, ठीक है, 12वां लेक्चर में आना है कॉल बैक, ठीक है। एक मिनट मैं पीछे सच नहीं बता मेरे रहा को हूँ, इतना कोड इतना बोलो। फंक्शन फंक्शन इतने लोगों ने इतना डेफिनेशन दे देना, मैं पहले क्लियर था, मैं पूरा कंफ्यूज हो गया। लेट मी बी क्लियर, ये सेट टाइम आउट हम अनोनिमस फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है, अनोनिमस फंक्शन लिख देते हैं। दिस इज एन अनोनिमस फंक्शन, रिटर्न कुछ नहीं, रिटर्न हेलो, कुछ रिटर्न हेलो, ठीक है। ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ, ये फंक्शन कुछ नहीं हुआ, इस फंक्शन का नाम नहीं था। अब बोलोगे इसका हाँ यूज हाँ केस कहाँ आएगा? इसका एक तो यूज केस ऊपर वाला, इसको जाने दो, नीचे वाला समझ लो, नीचे वाला आसान है। वो है इफी। इफी में क्या करते हैं, आगे पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, पीछे पैरेंथेसिस पर क्लोज करेंगे, और उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करेंगे। इसको रन करने पे क्या होगा, कुछ हम सिंटेक्स में कुछ गड़बड़ किया है क्या इसमें? नो। ओ हाँ, रिटर्न कर रहे हैं ना, तो रिटर्न तो कुछ होगा अरे नहीं, मैं कंसोल वही लॉग बोल नहीं रहा होगा। है, रिटर्न के रिटर्न थोड़ी बिना इन्वोक किए हुआ आएगा। हाँ भाई, तो इसके अंदर जो भी फंक्शन का, इसके अंदर जो भी चल रहा था वो ऑन द स्पॉट चल गया। अब तुमको सिंटेक्स ब्रेकडाउन बता सकता है कि ये क्या किया है? थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं होगा तो हम तो बताएंगे। एक फंक्शन बनाए तुम जिसका नाम कुछ नहीं है, हम्म उसके अंदर एक तुम आउटपुट स्टेटमेंट दिए हेलो, हम्म और उसको तुम क्लोज किए उस फंक्शन को, हम्म उसके बाद उसी फंक्शन को दोबारा रन कर दिए। दोबारा रन कर दिए इज द रॉन्ग कीवर्ड। कोई और ट्राई करो यार। ये रन क्या, ये करने का फंक्शन मतलब कॉल बैक हुआ है क्या? ये फंक्शन कॉल बैक नहीं, फंक्शन कॉल हुआ है, कॉल बैक बोल। मतलब कॉल बैक, आई मीन की कॉल हो रहा है, हम क्योंकि इसका कोई नेम नहीं है, इसके वजह से तूने केवल पैरेंथेसिस दे रखा है। हाँ हाँ वही वही हम भी वही कहना चाह रहे थे, वो गलत चीज बोल दिया। ऐसा कुछ है? नहीं, हाँ हाँ, तो ये फंक्शन जो है, ये वाला पार्ट, ये एज अ होल कॉल हो जा रहा है, क्योंकि फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या बताया था, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, यही बट होता ये है तरीका। फंक्शन पैरेंथेसिस में क्यों है? फंक्शन का ही पैरामीटर्स का एरिया है ना, और मीन्स ये फंक्शन इनक्लोज करने का तरीका है, इनक्लोज के इसको इसको किसी क्यों? चीज से रैप करेंगे ना। ये कब से होने लग गया? यार रैप नहीं करेंगे तो बताओ बताओ, ठीक है। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग सिंटैक्टिकली ये सही है? फंक्शन तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, फंक्शन यहाँ पे एंड हुआ, तुम इसको यहाँ हाँ, लगा रही हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट करली ब्रेसेस ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं, तो ये एक हाँ, ब्लॉक बन गया, तो ये रन किसको हाँ। करेगा? वही फंक्शन कॉल करने के लिए नहीं है वो? फंक्शन कॉल करने के लिए तब करते हैं ना जब उसका कुछ नाम होता है, नेम दे देते हैं फॉर एग्जांपल। तो फिर ये दो ब्रैकेट्स कर क्या रहे हैं? कौन से दो ब्रैकेट? ये कॉल करने के लिए है ना। हाँ, तो मैं भी वही कह रही हूँ, वो कॉल कर रहे हैं उसे। हाँ, तो ये ब्रैकेट्स का कंफ्यूजन तुमको नहीं था, ये दोनों को, हाँ, ये दोनों क्या है? यही दोनों तो इनकैप्सुलेट कर रहे हैं इस फंक्शन को। बट इनकैप्सुलेट करने की जरूरत क्यों है? अरे तो तुम कॉल पूरे नॉर्मली फंक्शन को करेंगे फंक्शन को ना। कॉल करो। नहीं तू बता रहे, तू गलती कर, अरे वो क्या है ना कि फंक्शन एफ, जहां से एफ लेटर शुरू हुआ है वहां से लेकर जो उसके बगल वाला जो दो पैरेंथेसिस ओपन क्लोज हुआ है, वो वहां तक सेलेक्ट ही नहीं ले रहा है जहां से कि वो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ है। जहां से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ सिर्फ वहीं तक वो ले। हाँ, और उसके बाद उसके पहले का जो वो फंक्शन कीवर्ड लिखा हुआ है वो उसको लेगा ही नहीं, रन ही नहीं होगा वो। इसके लिए उसको स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज किया गया है।
हम बेसिकली बता देते हैं इंटरनली क्या होगा। इंटरनली ये फंक्शन जो है ये एज ए वोल अनोनिमस नेम जाएगा जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा और वो कॉल हो जाएगा। ये बनेगा ऑन द यार ये स्पॉट और कॉल हो कॉल होगा कैसे रहा है फंक्शन? इस दोनों ब्रैकेट के कारण। इसको स्पेस डाल के एंटर डाल के नेक्स्ट लाइन में लिख दो तुम, अच्छा नहीं लग रहा था ऐसा। एंटर लिखने से तुमको क्या लगता है क्या होगा? नहीं बस थोड़ा बेटर लग रहा है देखने में। इट्स लाइक मैंने नेक्स्ट लाइन में प्रॉपर्ली फंक्शन को कॉल किया। अच्छा तो एक It's बात just that बता, वो तो ऐसा अगर हम इंटरप्रेट करते पैरेंथेसिस तो मुझे लिखे ही ना समझ तब भी नहीं तो हो आया। ही रहा है। पैरेंथेसिस का काम ही तो वही है, ये इसके कारण कॉल हो रहा है, इसके कारण बंडल हो रहा है। अरे सबको सारे पैरेंथेसिस हटा दे। क्या बोल रही है? सारे पैरेंथेसिस हटा दे। ये लो। अरे वो वाला नहीं, फंक्शन के साथ रख, फंक्शन वाला रख जिसमें पैरामीटर्स नहीं है। तो अच्छा तुम बिना रैप किया हुआ, जो रैप किया हुआ था ना उसके बिना भी चल जाएगा बाय द वे एनोनिमस फंक्शन। तो पहले रैप करके रखा था। ये ले भाई, चल गया तेरा अरे फंक्शन। अरे कॉल वाला भी हटाना एक बार, है? अब रन हटा कर। दिए। बस यही देखना था। नहीं, वो फंक्शन रन रिक्वायर्स इसलिए अ नहीं हुआ क्योंकि फंक्शन। वो सिर्फ फंक्शन बना है, फंक्शन रन नहीं हो रहा है। अरे फंक्शन का नाम चाहिए ना, वरना तो सिंटेक्स सिंटेक्स बताया ना, सिंटेक्स वॉइड कैसे होगा? हम्म। अच्छा मतलब बेसिकली हम इसको कॉल करने के इसको लिए वो हाँ खाली बेसिकली पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं। ये जो सिंटेक्स था फंक्शन नेम लिखने का, इसको बाईपास ए, करने का तरीका था। ठीक है, एक रूल्स और हम बनते बता हैं। सकते हैं, एक बता और दो। तरीका, एक और यूज केस है एनोनिमस फंक्शन का। अगर किसी फंक्शन का आउटपुट हम लोग को एक वेरिएबल में स्टोर करना है तो उसके लिए भी हम लोग एनोनिमस फंक्शन लिख सकते वो हैं। तो फंक्शनल एक्सप्रेशन बताइए थोड़ा देर पहले, हाँ लेट ए वही इज हम बोल इक्वल रहे टू हैं। दिस। तो इसके अंदर हम लोग लिटरली इसको कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं। रिटर्न हेलो रिटर्न कौन सा लिख रखो ना, सीधा रिटर्न कर सकते कंसोल लॉग ए, ये हमको हेलो दे देगा। ओ इंटरेस्टिंग। हैं। अरे कॉल कौन करेगा? गजब है। ब्रैकेट्स। अच्छा तो एक बात बता, वो एनोनिमस फंक्शन तो सिर्फ एक ही बन सकता है, क्योंकि बिना नाम वाला भी तो अगर दो बना दी तो फिर कैसे होगा? हाँ, गुड क्वेश्चन। एक ही बनेगा। एक टाइम पे एक के अंदर एक ही फी कॉल होता है, मल्टीपल ईपीज रहेगा ही नहीं। मतलब आपको दो बनाना है, आप दो अलग अलग बना लीजिए। है? मतलब आपको मान लीजिए दो फंक्शन से रन करना है, दो अलग अलग, दो बार इफ ही बना लीजिए। मान लीजिए इसके अंदर कुछ और हो रहा होगा console वर्ड लिख दो। में। फंक्शन कंसोल लॉग है, ये क्या हुआ? कुछ तो मैसअप हुआ है, इसलिए समझ आ रहा है क्या? लाइन नंबर 5 पे आया है एरर। जो मेरा फंक्शन डाउट था वही हमको लग रहा था कि इसका यही आउटपुट आना चाहिए, एरर आना चाहिए। एक ही आई थिंक। या भाई तूने मेरा अभी यही कहने बोला। का तो पर्पस था ना कि जब तुम एक एनोनिमस फंक्शन बना दिए, इसका मतलब हुआ कि तुम एक फंक्शन बनाए जिसका कुछ नाम ही नहीं है। तुम्हारे पूरे कोड में कोई दूसरा ऐसा नाम का फंक्शन नहीं होना चाहिए, एज पर वो क्या बोलते हो उसको, जो तुम लोग उसमें एचटीएमएल में सिमेंटिक्स बोलते हो। अभी तो बोला था कि सिर्फ उसमें ही बनता है जब हमें किसी और नहीं, मतलब कॉल ही ना करना पड़े। आप अपने हिसाब से लॉजिक लगा रहे हैं, वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पास एक और चीज का लॉजिक है जो कल पढ़ाएंगे हम। वो होता है कंटेक्स्ट, वो होता है क्या, कौन सा कंटेक्स्ट बोलते हैं उसको, कंटेक्स्ट एनवायरनमेंट, जिसके अंदर कॉल यार स्टब मेरी हाँ, वगैरह बात सुन। होता है। और एक मैं कंटेक्स्ट इन्वायरमेंट नहीं बोलते उसको, उसको कुछ और बोलते हैं। जो भी बोलते हैं, हाँ बोलो क्या बोल रही ये फंक्शन जहां पे भी बनाओगे ये उसी टाइम वहीं पे कॉल होगा, हो? हाँ ठीक वहीं है, पे कॉल हो अनोनिमस। जाएगा। हाँ, हाँ, लेकिन अगर हमने ये फंक्शन बनाना है लेकिन इसको कॉल हमने बाद में करना है, फिर क्या करेंगे? चाहे तो एक ही नॉर्मल बारी कॉल फंक्शन करनी बना है। लो ना, ये बनाना ही क्यों है? वैसे तो बनानी ही क्यों है, इसका क्या ही करना है अगर एक अरे बारी भी फंक्शन कॉल हम करना बताते हो। हैं ना, यूज केस देते हैं, ठीक है। हम्म। एकदम थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूज केस देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए। मान लो एक फंक्शन है जो तुम वेब पे के लिए लिख रही हो, मान लो बैकएंड का कोड लिख रही हो, ठीक है। एक फंक्शन का काम क्या है कि
किसी वेबसाइट से कुछ डेटा लाना, बहुत स्पेसिफिक में नहीं जाएंगे, गेट पोस्ट तो बात नहीं करेंगे, किसी वेबसाइट से कुछ डेटा लाना। ओके, मान लो कि लेट ए इज इक्वल टू, हम यहाँ पे सिंटेक्स गलत लिख रहे हैं, ठीक है, ये सही सिंटेक्स नहीं है, पहले बता रहे हैं। मान लो ये है, इसके अंदर काम है कि गेट कर लेता है, यहाँ पे डेटा स्टोर हो जाएगा, या फिर यहाँ पे हम सॉरी मतलब के अंदर लिंक दो। ये सिमेंटिक्स में गड़बड़ी कर रहे हैं। लेट ए दे दिया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, और ए का काम क्या है, ए कुछ गेट कर लेता है, ठीक है। अब तुम क्या चाहोगी कि कोई भी वेब पेज हो, वो लोड हो, और उसके साथ साथ ही उसका डेटा दिखे। मान लो तुम इंस्टाग्राम खोल रही हो, तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा ही प्रोफाइल खुलते ही, मेरा बात समझ रही हो, तुम नहीं चाहोगे ना कि वेट कराए, उसके बाद थोड़ा देर के बाद हाँ लोड हाँ हो। तो इससे क्या होगा कि इसको तुम जैसे इफ ही वहां पे लगा दोगे, तो फंक्शन लोड होने से पहले, मान लो इसके नीचे HTML होना था, हम बहुत अजीब कुछ बता रहे हैं, इसके मान लो इसके नीचे HTML होना मैं था। समझ गई कि जैसे हम चाहते हैं कि मेरा किसी भी एप्लीकेशन को फॉर एग्जांपल ऑन करना है, उसको ऑन करते ही ये कोई पर्पस प्रॉपर फर्स्टली ये सब चीज हो, तो हम वो उस फंक्शन में लिख देंगे और स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर देंगे इसको, है ना, हाँ और वहीं पे कॉल हो जाएगा ये। हाँ समझ गई। अच्छा, मतलब इसमें इतना टाइम लेता है कि अगर हम उसको बाद में कॉल करेंगे तो वो थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में। हाँ, मतलब ये इतना इफ सारा ही चीज का लिखा काम है, ये रहता है। स्टार्टिंग में ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, इसको कोई इन्वोकेशन का जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक और चीज, पिछली पिछली स्लाइड, इसमें जो, अरे ये अनोनिमस वाला ही, अनोनिमस, इसमें जो सेट टाइम आउट है, ये एक टाइप ऑफ अनोनिमस फंक्शन है। नहीं, ये एक टाइप ऑफ हाई ऑर्डर फंक्शन है, जिसका नाम से ये टाइम अच्छा, आउट इनबिल्ट है ना। हाई तो हम इनबिल्ट आता सेट है। सेट टाइम आउट की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, फिर तो फंक्शन ये फंक्शन लिख सेट लो टाइम पता। आउट जो लिखे हैं, ये एक हाँ, ऐसा फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से एग्जिस्ट करता है, जिसका पहला इनबिल्ट कहते हैं। पैरामीटर जो होता है वो हमेशा एक फंक्शन होता है, जिसका सिंटैक्स है सेट टाइम आउट का। अगर तुम जाओगी, नहीं, सेट टाइम आउट की जगह कोई और फंक्शन भी हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा ये कॉल बैक जो है 13th लेक्चर में, तो इंतजार करो, ठीक है। एरो फंक्शन एक फंक्शनल एक्सप्रेशन है रादर देन, ध्यान से इसके सिंटैक्स को और इसके सिंटैक्स को मिलाओ, तो चीजें दिख रही है कॉमन। थोड़ा अगल अरे बगल यार, रखना भाई, दोबारा एक टैब में खोल देना। अरे सुनो, वो दीपेश, वो कॉपी करके एडिटर पे रख जाओ, दो ऑनलाइन जो भी था कोड एडिटर, भाई, उस पे पेस्ट साइड बाय कर साइड देते हैं, ये लिखो। देख लो भाई, यही देख लो, पिक्चर ही पेस्ट कर, कुछ ये चीजें गलत कॉमन। वाला तुम दिखा रहा है यार, वो फंक्शन नेम वाला दिखाओ, कंपेयर कराओ। अब भाई तू, हाँ भाई, ये इतना बड़ा दिख रहा है, वो इतना छोटा दिख रहा है बेचारा। फंक्शन नेम, और फिर नीचे में एक एडो फंक्शन कॉल करना, नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शन हो गया। नीचे एक क्या कहते हैं, एडो फंक्शन, क्या कहते हैं, राइट करो। सेम नाम नहीं का तो दिक्कत हो जाएगी। ओके ठीक। यहाँ ना हम लोग फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, ना फंक्शन का नाम लिखे हैं, तो काइंड ऑफ एडो फंक्शन भी एक तरह से एनोनिमस फंक्शन ही है। हम्म, देखो फंक्शन समझाना एनोनिमस इसलिए जरूरी था, जो चीजें इसी बता देखो, रहे हैं, ये सब जो एनोनिमस फंक्शंस बता रहे हैं और एरो फंक्शंस बता, एरो तो फिर भी चलो आसान है, तो लोग एनोनिमस में कंफ्यूजन आ रहा है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शन, हमको ये बताना जरूरी था, ठीक है, कि क्या इफी होता है एनोनिमस इफी फंक्शन। का इफी का उतना यूज एक्चुअली अभी तक तो हम लोग नहीं किए हैं। हम एक बार आज तक रिकॉल किए हैं, लिटरली इतना प्रोजेक्ट बना चुके हैं। हम तो इतना भाई स्पेसिफिकली बता रहे तो बतला दे भाई, किसमें यूज किया। अनुवाद संगम में कॉल किए थे एक बार। हम तो भाई ऑब्जेक्ट जब पढ़ रहे थे ना जावास्क्रिप्ट में, तब हम उसमें इफी यूज किए थे। अच्छा, मतलब एक बात पूछ रहा है, रिकर्जन्स वो पढ़ाएगा ना? क्या है? रिकर्जन नहीं, डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रहे हम। भाई फंक्शन में काम आएगा यार। यार हम अरे डेटा स्ट्रक्चर थोड़ी पेड पढ़ाने बैठे हैं, हम जावास्क्रिप्ट पढ़ाने बैठे पेड हैं। हम पेड कोर्स का लिंक भेज देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। भाई पेड यूट्यूब कोर्स पे से एडिटिंग, आज एडिट होके वीडियो जा रहा है, वरना कैंसिल होंगे। पेड कोर्स का लिंक भेज देंगे, डाउनलोड मतलब कि कर।
ऑलमोस्ट जितना भी बड़ा ये कोडिंग मतलब कोडिंग रिलेटेड चीजें जो भी पढ़ा रही है साइट, उसका ऑलमोस्ट सारा का पायरेटेड कोर्स मिल जाता है। नहीं तो भाई मिलता है अब तो पूरा एडिट हो रहा है भाई, पूरा एडिट हो रहा है। चलो ठीक है, टीचर को बोलना समराइज कर रहे नोट हैं, लगा दिए। समराइज कर रहे हैं, सुन लो, ठीक है। ओके वो फंक्शंस क्या होते हैं? रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक काम होता है। फंक्शंस को फंक्शन कीवर्ड से देते हैं। फंक्शंस को पैरामीटर्स और रिटर्न वैल्यू, पैरामीटर्स जो वैल्यू फंक्शन के अंदर जाता है, रिटर्न वैल्यू फंक्शन के बाहर आता है। एरो फंक्शंस फंक्शंस का एक कंसाइज फॉर्म में लिखने का, सिंपलर होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। फिर अनोनिमस फंक्शंस में नो नेम होता है और इफी के लिए या फिर एज ए आर्ग्यूमेंट यूज किया जाता है। whereas नेम फंक्शन एक्सप्रेशन होते हैं रिकर्जन डीबगिंग, मतलब नेम वाले, मतलब वो वाले फंक्शन एक्सप्रेशन। कहाँ गया ये, इसमें तुम एक वेरिएबल के अंदर पूरा का पूरा फंक्शन स्टोर कर देते हो, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, इजी टू अंडरस्टैंड, समझ आ गया सबको? तो ये रहा आज वाले क्विज का लिंक, कर लेना। आज का क्वेश्चन हार्ड है, हम पहले बता रहे हैं, डिफिकल्टी डिस्ट्रीब्यूशन देखो। 7 आसान क्वेश्चन है, 5 इंटरमीडिएट और 3 हार्ड है। क्वेश्चन जम्बल्ड है, कौन सा पहले आएगा कोई नहीं जानता है, किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, हो सकता है तीनों हार्ड वाला पहले इनकाउंटर हो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा आज वाला क्वेश्चन करने में, वही सेम डेडलाइन है 8। और प्रैक्टिस भी कर लेना जो भी चीजें बताई उन चीजों को। नहीं भाई इसे कहाँ से लाया? Geeks for Geeks? जी हाँ, फुल फायदा उठाएंगे सर 8,000 का। ये 8,000 ना अब बेच ही देगा, सही बात है। कितना क्वेश्चन है? 3 क्या 3 क्वेश्चन है, एक इजी है बाकी 2 हार्ड है। सॉरी उल्टा 3 बोल रहा कैसे है? 6 हूँ, 2 क्वेश्चन इजी है। है। 6 क्वेश्चन का है वो, एग्जांपल्स दे रखे हैं हम, क्वेश्चन का है, पढ़ो ना क्या लिखा है। था ऊपर, यू हैव फाइंड एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ, अच्छा हाँ, ठीक है। एक चीज हम बताना भूल गए, एक चीज इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि पहला जो पीडी है ना, उसमें 2 ये फंक्शन बनाने हैं, एक क्यूब का अलग और दूसरा क्या कहते हैं वॉल्यूम का अलग। वॉल्यूम। वॉल्यूम का हाँ क्यूब का क्यूबॉइड का बनाना है वैसे, हाँ, ठीक है। तो और एक ये रेक्टेंगल का। एक काम करते हैं फिर, इसके लिए हम एग्जांपल्स एक, भी है कि कैसे आउटपुट होना चाहिए। ये हम तुम लोग से ही पूछ के क्लियर कर देते हैं। तुम लोग चाहते हो कि इसको कंपलसरी रखा जाए जो किस लिए दे रहा है कि नहीं, बस क्लियर कर दो। हाँ हाँ, प्रैक्टिस हो करना है? जाएगी। मतलब यार 1 या 2 ही क्वेश्चन डाला करो ना, फिर तो नहीं कंपलसरी कर मतलब ही दो। नहीं, 3 मेरे ही तरफ से क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन एट है। मैक्स, एक काम एट करते हैं, मैक्स एक 5 काम करते हैं, जाएगा। सुनो सुनो मेरे, एक काम करते हैं हम यहाँ पे फॉर्म में एक नीचे डाल देंगे अपलोड का बटन। अगर सॉल्व करते हो तो वर्ड डॉक्यूमेंट में कोड कॉपी पेस्ट करके दे देना, ठीक है। अगर नहीं करते हो तो उसकी ठीक है। सबमिशन, नहीं उसकी सबमिशन ज्यादा बेटर रहेगा कि वो लोग देखो हम मतलब नॉर्मल एमसीक्यूज कोड। दे रहे हैं, ये कोडिंग क्वेश्चन दे रहे हैं, डिफरेंस ये है, हाँ ठीक है। ठीक है। तो उसके लिए हाँ डॉक वर्कशीट जैसे बनाते हैं, हमको कुछ फॉरवर्ड कुछ नहीं चाहिए, बस क्वेश्चन नंबर और कोड लिख देना, हो सके तो आउटपुट ठीक है। अटैच कर देना, अरे नहीं अपलोड का भी तो ऑप्शन दे ठीक है। सकते थे इतना लेकिन ही था, आज का क्लास रहे। होता है समाप्त।